प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि भाजपा का एकमात्र एजेंडा है कि सत्ता में कैसे आए। उन्होंने कहा कि सत्ता प्राप्ति के बाद भाजपा ने भ्रष्टाचार की परिभाषा ही बदल दी है। कौशल ने कहा कि प्रदेश वासियों के बजाय प्रदेश भाजपा कांग्रेस को ही हिमाचल समझती है। बुधवार को धर्मशाला में प्रेस वार्ता में प्रेम कौशल ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले भ्रष्टाचार जो आंदोलन हुआ वो भाजपा और आरएसएस प्रायोजित था। सत्ता प्राप्ति के बाद भाजपा ने कितने भ्रष्टाचारियों पर कार्यवाही की कोई नहीं जानता। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में भी भाजपा ने विपक्ष को किनारे करने का काम किया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कानून व्यवस्था और तानाशाही रोकने का काम किया है। देखिए, लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल पूर्व जब देश के लोगों से अपने पक्ष में वोट मांगा था तो बहुत सी बातें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कही थी, वादे भी थे। और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की सरकार के ऊपर जो 2014 से पहले थी, बहुत से निराधार आरोप भी लगाए थे, जिसमें बहुत भ्रष्टाचार की बातें बहुत बढ़ चढ़ कर की गई थी। 10 साल का अरसा पूरा हो गया सरकार को, केंद्र में बने हुए 2 टर्म हो गए, अब तीसरा चुनाव आने जा रहा है। लेकिन 10 वर्षों के शासनकाल में जिस भ्रष्टाचार की बात मोदी जी ने कही थी, भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से पहले की थी, बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया था, उस भ्रष्टाचार के ऊपर 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार खामोश रही, चुप रही। एक भी ऐसा मामला सामने नहीं आया जिसमें जिस भ्रष्टाचार की वो बात करते थे कोई दोषी पाया गया हो या किसी के ऊपर कार्रवाई हुई हो। भ्रष्टाचार को भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने सत्ता में आने के बाद लीगलाइज कर दिया, परिभाषा बदल दी। अब इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आप ले लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने उनको लेके जो फैसला दिया है, धन्यवाद नहीं हम सुप्रीम कोर्ट के कि बहुत बड़ा एक झटका इस तरीके की लूट जो थी उसको सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लगा है। तो जो इलेक्टोरल बॉन्ड थे, इनकी नीति बनाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भ्रष्टाचार को लीगलाइज करने का काम किया और हज़ारों करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी को कहाँ से आया, किन लोगों से आया, वो नोट कहाँ छपते रहे, ये आज देश की जनता जो है वो जानना चाहती है। हज़ारों करोड़ रुपए के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय जो हैं पूरे देश के अंदर बन रहे हैं।